इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, जनता को मेलोडी चॉकलेट बांटकर सरकार के खिलाफ जताया विरोध। मिलने आए प्रेमी को प्रेमिका ने उतारा मौत के घाट। भाजपा का 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ, कार्यकर्ताओं को दिए संगठन मजबूती के गंगा दशमी पर छोटा तालाब में जुटा जनसैलाब, जल संरक्षण का लिया संकल्प। कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, मटके फोड़े, चूड़ियां फेंक नगर पालिका को घेरा। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी, नीट परीक्षा पेपर लीक और शहर में गहराते पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को स्थानीय फव्वारा चौक पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आम जनता को मेलोडी चॉकलेट बांटकर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर व्यंग्य किया और जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। इस दौरान सोनू मांगो ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण हर वर्ग परेशान है, युवाओं का भविष्य संकट में है और नीट परीक्षा पेपर लीक जैसी घटनाएं सरकार की विफलता को उजागर करती है। कांग्रेस नेताओं ने शहर के पेयजल संकट को लेकर भी प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ द्वारा दी गई जल योजनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर व्यवस्थाएं होने के बावजूद वर्तमान शासन प्रशासन की लापरवाही से जनता परेशान है। आग्रह करते हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आज पूरे देश की गैस की होती है, तो मेलोडी खाओ, सब भूल जाओ। बिजली दरों में वृद्धि जरूरी, मेलोडी खाओ, सब भूल जाओ। पेट्रोल डीजल कम खर्च करने, तेल बचाने और जो महंगाई है उसको लेकर मन की बात कही और कहा विदेश मत घूमो। पर सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी इटली जाते हैं और वहाँ मेलोडी चॉकलेट की एडवर्टाइज करते हैं। तो हम भी जिस तरीके से वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, पर हम विपक्ष में बैठे हैं, हम जनता को जागरूक करने बैठे हैं। महंगाई आप देख रहे हैं कि अभी चंद 7 या 8 दिनों में 4 बार पेट्रोल और डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं। रसोई गैस का आप देख रहे हो कि 3600 रुपए कमर्शियल गैस हो गई है। गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। नीट परीक्षा जो कि इतनी गंभीर स्थिति है नीट परीक्षा की कि वो परीक्षा का पेपर लीक हो गया। लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सौंसर के जाम सावली मंदिर के पास मिले अज्ञात युवक के शव के मामले में सौंसर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। मृतक की शिनाख्त हो चुकी है और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही प्रेमिका ने की थी। सौंसर टीआई रूपलाल उइके ने बताया कि पुलिस ने जब मामले की बारीकी से जांच की तो मृतक के मोबाइल नंबर के जरिए उसकी पहचान आकाश परमार निवासी कोडरम जिला बनासकांठा गुजरात के रूप में हुई। शिनाख्त होने के बाद जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला तो कत्ल की कड़ियां एक-एक कर सोमवार से भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा ध्वज फहराकर किया गया। इस दौरान पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी हुआ। प्रथम सत्र में मध्य प्रदेश तीर्थ स्थल और मेला विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष विनोद गोटिया ने राष्ट्रवाद धारा 370 और भाजपा की वैचारिक यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विचार नेतृत्व से बड़ा होता है। वहीं जिला संगठन प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला ने संगठन की मजबूती के लिए प्रशिक्षण को आवश्यक बताया। विभिन्न सत्रों में भाजपा की कार्य पद्धति, एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, बूथ प्रबंधन, संगठन विस्तार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर नेताओं ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू, जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
शहर के ऐतिहासिक छोटा तालाब में गंगा दशमी पर्व पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने घाटों की साफ सफाई कर जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लिया। इस दौरान कलश यात्रा ने आयोजन को धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान किया। सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि नदियों के उद्गम स्थलों की सुरक्षा, जल स्रोतों के अतिक्रमण से मुक्त कर उनका संरक्षण करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वहीं कलेक्टर नारायण ने पर्यावरण संरक्षण को मानव अस्तित्व से जुड़ा विषय बताते हुए सभी से जनभागीदारी के साथ अभियान को सफल बनाने की अपील की। कार्यक्रम में काव्य पाठ, स्वागत गीत और सामाजिक संगठनों की सहभागिता आकर्षण का केंद्र रही। गंगा दशमी के अवसर पर जल के संरक्षण को लेकर के और जो आगे आने वाली चुनौती है उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान प्रारंभ किया गया है कि हमारे जो नदियों के उद्गम स्थल है, जो बावड़ियाँ हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, इनको संरक्षित करने का और इनको पुनर्जीवित करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और आज ये अभियान पूरे देश में चल रहा है। जो नारदेव में बदहाल पेयजल व्यवस्था, अधूरे निर्माण कार्य और भ्रष्टाचार के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भाजपा नीत नगर पालिका परिषद के खिलाफ आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया। नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और राज्यपाल के नाम मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच एवं दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने मटके फोड़कर जल संकट पर विरोध जताया और चूड़ियां फेंककर नगर पालिका अध्यक्ष एवं सीएमओ के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नगर में पेयजल संकट गहराया हुआ है, दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, सड़कों को खोदकर अधूरा छोड़ दिया गया है, स्ट्रीट लाइट बंद है और योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो, नगर पालिका अध्यक्ष चूड़ी पहनो। नगर पालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शहर को रोज पानी दो, पानी दो, पानी दो। नगर पालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की। छिंदवाड़ा पुलिस ने जिले भर में विशेष रात्रि कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर बड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान 28 स्थायी और 95 गिरफ्तारी वारंट सहित कुल 123 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 102 गुंडा बदमाश, 81 निगरानी बदमाश, 2 जिला बदर आरोपी, 1 जेल से रिहा आरोपी और 43 कबाड़ियों की सघन चेकिंग की गई। पुलिस ने 51 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 300 लीटर अवैध शराब जब्त की। वहीं अलग अलग थाना क्षेत्रों में 8 गुम इंसानों को तलाश कर परिजनों से मिलाया गया। ऑपरेशन के दौरान चौरई थाना ने सर्वाधिक 24 वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में अपराधियों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने जिले के सभी जलाशयों, झरनों और पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को आयोजित कलेक्टर सभा कक्ष में समीक्षा बैठक में उन्होंने बारिश के दौरान जलमग्न होने वाले पुल पुलिया का चिन्हांकन कर फील्ड अमले की तैनाती, जल स्थलों पर पर्याप्त लाइफ जैकेट उपलब्ध कराने और नियमों की सख्ती से पालन कराने को कहा। साथ ही डेंगू मलेरिया नियंत्रण के लिए विशेष टीम गठित कर अभियान चलाने, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समय पर निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करने और उड़द मूंग फसल की गिरदावरी व पंजीयन कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। जबलपुर एक्सप्रेस करा रहा है छिंदवाड़ा का पहला भजन जैमिंग। ये कार्यक्रम है बिल्कुल फ्री। तारीख 30 मई, समय शाम 7:30 बजे से। भक्ति, संगीत और पॉजिटिव वाइब्स का ऐसा संगम जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। दोस्तों और परिवार के साथ आइए और जुड़िए भक्ति के इस नए अंदाज से। स्थान दशहरा मैदान, पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में जय आदिवासी युवा शक्ति ने मोतीलाल दिवस के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने पैसा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार देने और आदिवासी समाज से जुड़ी लंबित समस्याओं को त्वरित निराकरण की मांग उठाई। ज्ञापन में ग्राम स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने, शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने तथा सामाजिक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करने की बात कही गई। जैस पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांगों पर शीघ्र कार्रवाई कर आदिवासी समाज को न्याय दिलाने की अपील की।
सरकार ने आज हमारा साथ छोड़ दिया है और हजारों मोबिलाइजरों का आर्थिक संकट आन पड़ी है उनके परिवार पे। मैं शासन से निवेदन करती हूँ कि वो आदिवासियों को सम्मान करे। पैसा एक्ट अगर लागू किया है तो मोबिलाइजर को किस हम चाहते हैं कि अगर मोहन सरकार इनकी बहाली नहीं करती है तो आने वाले समय पर प्रत्येक जिले पर कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चित धरना हमारा जारी रहेगा। छिंदवाड़ा में कांग्रेस ग्रामीण भाग 1 और भाग 2 के पदाधिकारियों ने किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 11,000 किसानों की बची गेहूं उपज की तत्काल खरीदी, पर्याप्त डीजल उपलब्ध कराने, किसानों के खेतों में लगे स्मार्ट मीटर हटाने और सरकार द्वारा घोषित बोनस राशि देने की मांग की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकारी नीतियों और स्लॉट बुकिंग की समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज बेचने से वंचित रह गए, जिससे किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। सम्मान में कांग्रेस मैदान में गेहूं खरीदी चालू करो, स्लॉट बुकिंग चालू करो, स्लॉट बुकिंग चालू करो, स्लॉट बुकिंग। स्लॉट किसानों ने गेहूं बिक्री का पंजीयन तो करा लिया है। ऐसे 11,000 किसान है जिनका पंजीयन तो हो गया है, लेकिन उनको स्लॉट नहीं मिल रहा है गेहूं सोसाइटी तक लाने का, अपना गेहूं तुलवाने का। वो 11,000 किसान आज दर दर भटकने को मजबूर है और शासन बोलता है कि अब गेहूं खरीदी हमारी ओर से बंद हो गई है। तो माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के द्वारा हम कांग्रेस के लोगों को, छिंदवाड़ा ग्रामीण के भाग 1 और भाग 2 के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश मिले कि तुम लोग जाके कलेक्टर से बात करो, दबाव बनाओ कि फिर से स्लॉट बुकिंग ओपन की जाए और जो 11,000 किसान वंचित रह गए अपना गेहूं की उपज बेचने से, उनको उसका दोबारा अवसर मिले। अमरवाड़ा के श्री शारदा माई गौशाला थावड़ी में गौ लक्ष्मी सेवा समिति द्वारा एस्पिरेशनल अहिल्या कार्यक्रम के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया गया। आरोग्य समाधान फूड प्रोड्यूसर कंपनी के विशेषज्ञों ने महिलाओं को गौ आधारित उत्पाद जैसे धूपबत्ती, दिए, पंचगव्य व अन्य सामग्री बनाने का प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में एसडीओपी कल्याणी वरकड़े ने महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। आज जो जमीन हो गई है कड़ी जमीन हो गई है, क्यों हो गई है? हम यूरिया, डीएपी और अन्य रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से हमारी जमीन खराब होती जा रही है और उसकी आदि होती जा रही है। सबसे पहले हमको ये बंद करना है, और ये बंद कब होगा? जब हम गाय के आधार। नगर निगम ने आयुक्त सीपी राय के निर्देश पर परासिया रोड, वीआईपी रोड और खज्जी चौराहे पर सड़क अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान सड़क किनारे रखे सामान को हटवाया गया और अव्यवस्थित सब्जी विक्रेताओं को निर्धारित स्थान पर व्यवस्थित किया गया। निगम टीम ने व्यापारियों और ठेला चालकों को समझाइश देते हुए सड़क पर सामान नहीं रखने की सख्त चेतावनी दी। शिमला में आयोजित नेशनल स्पीड रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। कोच रविंद्र जायसवाल ने बताया कि टीम ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। भाविका परतेती और युवान ठाकुर ने गोल्ड, छायांग शाह परतेती ने सिल्वर, जबकि उत्कर्ष पटेल और मिहित अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। चल मिहित, चलो आगे। छायांग फास्ट। जल्दी मिहित। रिलैक्स हो गए। तेज चला भाविका। भाविका फास्ट।